Okay, so I finally finished playing Metal Gear Solid Delta Snake Eater, the remake of the original famous Hideo Kojima game Metal Gear Solid 3 Snake Eater। और ये क्या गेम अच्छा है? हाँ, गेम बहुत अच्छा है। ये वही सेम गेम है बट विद द न्यू ईयर ग्राफिक्स, न्यू ईयर विजुअल्स जो कि अनरियल इंजन 5 में बनाए गए हैं एंड न्यू ईयर कंट्रोल्स के साथ आ रहा है। बट कुछ इश्यूज है। पर पहले बात करता हूँ कि इस गेम को खेलने वाले दो लोग होंगे। जो पहले टाइप के लोग हैं वो है मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर, जिसने खेला है ओरिजिनल वाला जो गेम खेला है। उनको ये बोलना चाहूंगा कि तुम इस गेम को न्यू स्टाइल में खेलना। एक्चुअल में दो स्टाइल आए हैं, पहला न्यू स्टाइल, दूसरा लेगेसी स्टाइल। जो लेगेसी स्टाइल है वो ओरिजिनल जो मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर है वो उसकी जो कैमरा एंगल है वो है, जो कि ऊपर से हेड के ऊपर से कैमरा एंगल, बर्ड आई वाला कैमरा एंगल है, वो है लेगेसी स्टाइल। और जो न्यू स्टाइल है वो है थर्ड पर्सन ओवर द टॉप शोल्डर वाला स्टाइल, जो कि आजकल के थर्ड पर्सन गेम्स होते हैं वैसे ही। और तुमको मैं इसलिए न्यू स्टाइल में खेलने को बोल रहा हूँ क्योंकि तुमको एक नया व्यू एंगल मिल जाएगा टुवर्ड्स द स्टोरी एंड द गेम प्ले ऑफ द गेम, और एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा अगर तुमने ओरिजिनल खेला है तो। सो यू कैन प्ले ऑन न्यू स्टाइल। हालांकि एक चीज है कि न्यू स्टाइल बहुत इजी लगता है। लाइक मैंने इस गेम को न्यू स्टाइल मीडियम सेटिंग में रख के खेला था डिफिकल्टी को, तो ये गेम मुझे बहुत इजी लगा था। क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल को डिफिकल्टी मीडियम सेटिंग में रख के खेला था तब वो ज्यादा हार्ड था इन कंपैरिजन ऑफ द रीमेक। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो बर्ड आई व्यू वाला था, जो लेगेसी मोड है इस गेम के अंदर, रीमेक के अंदर वही मोड था, ऊपर से कंट्रोल्स पुराने थे, तो वो ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन ऑफ द न्यू स्टाइल मोड। पर तब भी मैं तुमको न्यू स्टाइल मोड में खेलने को बोलूंगा, क्योंकि अगर तुमने ओरिजिनल मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर खेला है तो न्यू स्टाइल में खेलो। रीमेक को डिफिकल्टी हार्ड कर लेना, मीडियम मत करना, हो सकता है ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिल जाए तुमको मीडियम डिफिकल्टी से हार्ड में। एंड अब बात करते हैं उन लोगों की जिनने ओरिजिनल मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर नहीं खेला है, तो मैं बोलना चाहूंगा इस रीमेक को तुम चाहे जैसे चाहे खेलो और एंजॉय करो, चाहे वो लेगेसी स्टाइल में हो, न्यू स्टाइल में, जैसे मर्जी हो वैसे खेलो, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट रीमेक्स ऑफ द ओरिजिनल गेम। ये वही ओरिजिनल हिडेनो कोजिमा का गेम है विद द न्यूअर ग्राफिक्स, न्यूअर विजुअल्स, न्यूअर कंट्रोल्स, मेड इन अनरियल इंजन 5। और हालांकि एक स्टेल्थ गेम है पर तुम उसको जैसे चाहे खेल सकते हो। मेरे को देखो स्टेल्थ गेम पसंद नहीं आते, इसलिए मैं स्टेल्थ स्टाइल में नहीं खेलता हूँ। मेरे को जैसे मर्जी वैसे खेलता हूँ। मैं जैसे तुम देख पा रहे हो गेम प्ले जो चल रहा है सामने, मैंने सिर्फ घुस के मारा है लोगों को और वैसे खेला एकदम फन वे में। तुम भी खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड हो सकता है तुमको ये गेम थोड़ा सा क्रिंजी या क्रीपी या वियर्ड लगे, हो सकता है। रीमेक मेरे को थोड़ा लगा, स्पेशली ऑसोलॉट लगा, जो उसका कैरेक्टर मॉडल है वो बहुत ही बेकार लगा मुझे। एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ इमोशंस है ही नहीं उसके चेहरे पे दिख रही है, और बहुत ही अजीब सी जब उसकी एंट्री होती है ऑसोलॉट की स्पेशली, तो मेरे को बहुत ही क्रिंजी लगी। और जब वो सिग्नेचर मूव मारता है ऐसा वाला, तब मेरे को बहुत ही क्रिंज लगा रीमेक में। ओरिजिनल में लगा था क्योंकि ओरिजिनल ऑब्वियसली पुराना गेम है, और हिडेनो कोजिमा गेम ऐसे ही होते हैं, एकदम स्टाइलिश बॉस दिखाना, चीजों को लार्जर देन लाइफ दिखाना, उनकी एंट्री एकदम स्टाइलिश होनी चाहिए, फिल्मी होनी चाहिए, थोड़ी एकदम 10 on 10, लड़कियां हॉट और लड़कियां, ये स्टाइल है हिडेनो कोजिमा का। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर स्टाइल इसका ऐसे ही है, सो थोड़ा हो सकता है तुमको अजीब लगे। अब बात करता हूँ इसके परफॉर्मेंस और बग से रिलेटेड इशू की, तो इसमें इशूज हैं, ढंग से ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, ऐसे कई सारे जो गेम अनरियल इंजन 5 में बने उनमें ऑप्टिमाइजेशन का इशू आया है। जैसे कि इस गेम के अंदर दो ही फ्रेम लिमिट है, एक है 30 FPS है, 60 FPS, 100, 144, 120 नहीं है, और वो भी सही है, 60 FPS सही है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है इस गेम को खेलने की। पर प्रॉब्लम ये है कि ये गेम 60 FPS हिट नहीं कर रहा है। एज यू कैन सी इन द गेम प्ले, मेरे में नहीं किया, मेरे पास 3060 है, मैंने DLSS ऑन किया, पर इसका DLSS जो है, इसका क्वालिटी, परफॉर्मेंस, बैलेंस तीनों एक जैसे काम करते हैं। लाइक मेरा DLSS ऑन करने के बाद गेम 40 to 45 FPS पीस तक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। कई जगहों पे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, बहुत जगहों पे फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं जहां पर कुछ पावरफुल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट चीजें एक साथ आ जा रही स्क्रीन में, तो वो हो रहा है कि 30 से नीचे चला जाए FPS, पर नॉर्मली 40-45 पे जाता है। कट सीन्स 60 FPS तक जाते हैं, और ये ठीक हुआ जा सकता है। इसको बग से जो बग्स हैं इस परफॉर्मेंस को लेकर वो ठीक कर सकते हैं। और बात की जाए गेम प्ले बग्स की, तो हाँ, स्पेशली न्यू स्टाइल जो है उसमें बग्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एम करता हूँ एनिमी पे, जो क्रॉस फायर है, और अगर आजू बाजू कुछ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका क्रॉस फायर दोनों पे एम करने लगता है, ऑब्जेक्ट पे भी एनिमी पे। तो समझ में ये नहीं आता है कि दोनों में से किसको, मतलब लाइक कौन सा शूट होगा, लाइक कौन सा असली एम है, पता ही नहीं चलता है। एम असिस्ट ऑफ करने के बाद भी ये चीज होती है, तो जैसा बिग इशू इन दिस। एंड जो मेरे को सबसे खराब चीज लगी, जो कि बग नहीं है, कुछ जो गेम मैकेनिक्स है वो पुराने हैं, वो बहुत पुराने, तो वो इरिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो गेम है ना, ये गेम एक्चुअल में चाहते तो ये लोग पूरे जंगल को, जितना ही बड़ा मैप है उसको एक सैंडबॉक्स के अंदर बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो पुराना स्टाइल है उसी को उठा के बनाया कि तुम जब मैप के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाओगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है, लोड होता है, फिर जाते हो, तो वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। अब इनको शायद तो ये चीज हटा सकते थे, पर इन्हें नहीं हटाई क्योंकि उनको ओरिजिनलिटी रखनी थी। एंड दूसरी चीज ये है कि जो एनिमी है, अगर जब मैं उसको गोली मार देता हूँ, उसको मार देता हूँ, मेरे को अगर उसकी लूट चाहिए उस एनिमी की, तो मेरे को उसको उठाना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, और उसको छोड़ना पड़ेगा या ड्रैग करना पड़ेगा, तो वो एनिमी लूट बाहर निकलेगी, ऐसे पॉपअप होगी और मैं लूट कर पाऊंगा, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि बार बार वो करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। अब स्पेशली रीमेक में ये चीज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ही लोग चाहते तो लूट का मैकेनिक्स डाल सकते थे गेम के अंदर कि बस लूटे और चले गए। ये चीज ये लोग कर सकते, पर नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली ओरिजिनलिटी रखनी थी। तो ये चीजें फ्रस्ट्रेटिंग है, कुछ पुराने मैकेनिक्स है जो कि बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये लोग को नहीं करना चाहिए था, उसको बदल देना चाहिए था, पर उन्हें नहीं किया है, विच इज
फिर भी ठीक है, मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगी, हो सकता है तुमको ना लगे। सो यू कैन एंजॉय दिस गेम। ये गेम स्टीम पे अवेलेबल है और जाके उसको खरीद सकते हो। तुमको आई थिंक अराउंड कुछ 3-3.5 हज़ार रुपए का गेम है ये, तो जाके तुम खरीद सकते हो, एंजॉय कर सकते हो।